सीट की अगर बात करें तो जैसे मैंने अभी सीट आपको दिखाई थी, यूजुअली जैसे बाकी मोटरसाइकिल्स में आप आसानी से चाबी के साथ सीट निकाल सकते हो। इसमें आपको एक्चुअली टूल किट यूज़ करना पड़ता है, कुछ 4-5 नट बोल्ट्स आपको निकालने पड़ते हैं स्क्रू ड्राइवर के साथ, तब जाके इसकी रियर सीट या फ्रंट सीट निकलती है। चाबी का ओनली अदर यूज़ अगर मैं कहूँ तो इसका जो साइड फेंडर है, साइड पैनल है, वो आप चाबी के साथ, चाबी के मदद से खोल सकते हो, एंड दैट्स अबाउट इट। और वो साइड पैनल के अंदर आपको टूल किट मिलता है, और ये टूल किट एक्चुअली काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है। ऐसा नहीं कि एक पाना और एक स्क्रू ड्राइवर हाथ में थमा के बोल दिया कि भाई चलो हो गया टूल किट, ये लो टूल किट। ठीक है, उसमें आपको अलग अलग लेवल के पाना और रेंचेस वगैरह ऐसे मिलते हैं। स्क्रू ड्राइवर डेफिनेटली मिलता है। स्क्रू ड्राइवर तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड आता है सभी मोटरसाइकिल, सभी स्कूटर, सभी टूल किट्स में, चाहे वो 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो, आपको स्क्रू ड्राइवर तो मिल ही जाता है। उसके साथ साथ जो सस्पेंशन है, आपके रियर सस्पेंशन स्पेशली तो है, वो एडजस्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा टूल मिलता है। उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको मिलती है जो एवरीडे यूसेज के लिए, या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप घर से भी कर सकते हो, मेंटेनेंस वाली चीज़ें, उसके लिए आपको जितने भी टूल्स लगते हैं वो सभी टूल्स आपको मिल जाते हैं इस टूल किट में। तो टूल किट इज़ प्रिटी गुड, क्वाइट नाइस। और अभी बात करते हैं इसके टैंक रेंज की और टूरिंग कैपेबिलिटीज़ की। टूरिंग कैपेबिलिटीज़ जैसे मैंने बताया कि अगर आप बड़ी टूर कर रहे हो तो टूरिंग सेटअप ले लो, टूरिंग सीट ले लो, इट्स वे बेटर एंड वे मोर प्रैक्टिकल एज अ टूरर। जो कि ये एक क्रूज़र प्लेटफॉर्म से है, तो इसका टैंक काफ़ी बड़ा है। 15 लीटर का इसका टैंक है, प्लस मेटालिक टैंक है, मेटल वाला टैंक है। तो आप आसानी से इस पे 450 किलोमीटर वन टाइम फ्यूल एक बार मतलब पेट्रोल भर दिया तो आसानी से आप इस पे 450 किलोमीटर क्लॉक कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। 15 लीटर का फ्यूल टैंक है और आपको माइलेज समवेयर अराउंड 40-42 का मिलेगा, 40 से 42 किलोमीटर पर लीटर। मुझे यहाँ पे इतना मिल रहा है मेरे मोटरसाइकिल में, क्योंकि और डेफिनेटली उतना सेनली और उतना शांति से मैं चलाता हूँ। टैंक मेटालिक है तो आप इस पे मैग्नेटिक जो टैंक बैग रहते हैं वो बहुत आसानी से लगा सकते हो। टैंक काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, डेफिनेटली काफ़ी बड़ा है। जो उसका ऊपर का सरफेस एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो अगर बड़ा टैंक बैग भी रहेगा तो भी वो काफ़ी आसानी से इस पे चिपक जाएगा। टैंक का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे है, तो बड़ा टैंक बैग भी आपके विज़न को कोई भी तकलीफ नहीं देगा, विज़न के बीच में नहीं आएगा। ये एक बहुत बढ़िया मुझे चीज़ लगी। साथ ही साथ आप इस पे सैडल बैग्स और टॉप बैग जो टेल बैग्स वगैरह आप लगा सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली आपको कंपनी की तरफ से या फिर इवन आफ्टर मार्केट काफ़ी सारे बैक रेस्ट मिल जाते हैं, जो कि एक्चुअली यूज़ होते हैं, एक्चुअली मदद करते हैं आपके सैडल बैग्स को और आपके लगेज को पकड़ के रखने में, वो स्लाइड नहीं होते। या फुट पैक्स जो है इसके काफ़ी एक्सेप्टेबली फ्रंट सेट कह सकते हैं। क्रूजर्स के यूजुअली जैसे अगर आप सुपर मीटियोर ले लो तो उसके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अगली मोटरसाइकिल पे ही फुट पैक्स होते हैं। इसके बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, सेंटर सेट नहीं है, फ्रंट सेट है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रंट सेट भी नहीं है, तो आपके पैर काफ़ी कंफर्टेबली 90 डिग्रीज में आराम से बैठ जाते हैं, आराम से रेस्ट करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ओवरऑल जो सिटिंग पोस्चर है आपका कंफर्टेबल रहता है।
लेकिन जो कि एक क्रूज़र प्लेटफॉर्म है। अगेन इट्स नॉट अबाउट द मोटरसाइकिल इटसेल्फ, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, क्रूज़र सेगमेंट जिसे कहते हैं, क्रूज़र प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, ये डिज़ाइन का ही फ्लॉ है एक्चुअली। कि ये डिज़ाइन का ही एक्चुअली फ्लॉ है कि उसके जो रियर सस्पेंशंस है वो आपके स्पाइन के तरफ ही एम किए जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी अगर छोटे से छोटा भी बम्प आता है, छोटे से छोटा भी अगर पॉटहोल आता है, तो वो आपके स्पाइन को, आपके बटक्स को कम्युनिकेट किया जाता है। आओ सी लाइक दैट। अगर कोई भी छोटे से छोटा पॉटहोल से भी आप अगर गुजर रहे हो तो वो आपको फील होगा। ये इस चीज़ से, अगर बम्पी राइड नाम की जो चीज़ होती है, बम्पी राइड्स अगर आप टॉलरेट कर पाओगे, यू नो, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। अगर आपको आराम से ग्लाइड करना है गड्ढों से और अंड्यूलेशन जो रास्ते के ऊपर रहते हैं, उससे अगर आपको आसानी से ग्लाइड थ्रू करना है, तो आई सजेस्ट कि आप कोई एडवेंचर मोटरसाइकिल ले लो, या फिर डर्ट बाइक ले लो, जैसे एक्सपल्स 350 है, या फिर हिमालयन है, या फिर इवन एडवेंचर 390 वगैरह है। ऐसे बाइक्स आप ले लो, क्योंकि क्रूज़र सेगमेंट आपके लिए नहीं है। अगर आपको बम्पी राइड्स बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आपको ऐसे ये चाहिए कि आप मतलब कोई भी किसी भी टाइप का रास्ता हो या ना हो, आपको फील नहीं होना चाहिए, आप बहुत आसानी से कंफर्टेबली यू नो उस पाथ से, उस रोड से आराम से क्रूज कर सको। तो क्रूजर पे अगर आप, इफ यू कैन लिव विद दिस स्टफ, दिस पेन and this discomfort of having undulations and potholes being communicated to your buttocks, uh, definitely cruiser makes a lot of sense. और मीटर 350 मेक्स अ लॉट मोर सेंस, बिकॉज इट्स एटलीस्ट इसमें थोड़ा कंफर्ट है, क्योंकि थोड़ी सी प्लश राइड थोड़ी मिल जाती है आपको। जैसे एक मिनट, आपको एक छोटा सा ट्रेलर आपको दे दिया कि भाई किस तरह की राइड आपको झेलनी पड़ेगी। अब ये सफ़र होगा या सिर्फ सफरिंग होगा, ये आपके ऊपर है। एक और अगर बात मैं बताऊं तो इसके हेडलाइट जो है, जो स्टॉक हेडलाइट है वो हैलोजन सेटअप है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे आज तक कहीं पर भी किसी भी शॉप में, किसी भी मैकेनिक के पास इसका सोल्यूशन नहीं मिला है। जैसे एनफील्ड क्लासिक 350 वगैरह है, ब्लू बुलेट है, या फिर इवन इंटरसेप्टर वगैरह है, जिसके ऊपर आपको वो बॉश या फिर माइनस हेडलाइट एलईडी वाले यूनिट्स मिल जाते हैं। वैसे मीटियोर के लिए तो मुझे आज तक नहीं मिले हैं फ़िलहाल। तो एटलीस्ट इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मैंने एलईडी बल्ब लगाया है। जो स्टॉक हैलोजन बल्ब है उसे निकाल के बस एलईडी का बल्ब लगा दिया। बाकी कोई मुझे सोल्यूशन आज तक मिला नहीं है। अभी हेडलाइट के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका हाई बीम बहुत ही मतलब यूजलेस है। इतना यूजलेस है कि भाई उसके सामने साकुरा भी यूज़फुल लगे, ठीक है। लो बीम ठीक है, डिसेंट है, वो बुरा नहीं है इसका। जितना आपको देखने की ज़रूरत है उतना आपको मतलब उतना तक आपको दिखाता है। बट अगर आप हाई बीम की बात करें तो पूरा ही मतलब यूजलेस है। उसका क्या सोच के, क्या समझ के रॉयल एनफील्ड वालों ने ये हेडलाइट डिज़ाइन किया है, इवन गॉड डजंट नो द आंसर। तो ये एक नेगेटिव है। आपको इफ यू आर गोइंग फॉर अ मीटियोर 350, आपको ऑक्सिलरी लाइट्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि रात के टाइम पे कोई और आपके पास ऑप्शन बचेगा नहीं ऑक्सिलरी लाइट्स, ऑक्स लैम्प्स का यूज़ करने की जगह पे, क्योंकि हेडलाइट तो उतना कुछ खास काम करेगा नहीं आपके लिए। ये लो, अंकल के सर पे बाल भी नहीं है, अंकल को हेलमेट भी नहीं पहनना है, तो अंकल सर बचाएंगे कैसे भाई। प्लीज़ वेयर हेलमेट्स एवरीवन, हेलमेट पहनो। ये सिर्फ
पुलिस से बचने का और फाइन से बचने का तरीका नहीं है। हेलमेट इज अ वे टू, भाई साहब अंकल ने हेलमेट देखो कैसे पहना है। अंकल का आधा सिर भी नहीं जा रहा है वो हेलमेट में, फिर भी वो आधा अधूरा कैसे तो पहना है। गाइस प्लीज अच्छा वाला हेलमेट पहनो, अपने साइज वाला हेलमेट पहनो और हेलमेट पहनो, क्योंकि वो आपके सर को बचाएगा और सर सलामत तो पगड़ी 50। ये एक कहावत है हिंदी में, वो ऐवी नहीं है, ऐसी नहीं है। एक बार वापस से एक बार छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ इसका। इस बार मैं हेडलाइट थोड़ा चालू रखता हूँ। ये दिस इज व्हाट ओवरऑल द मोटरसाइकिल लुक्स लाइक। पीछे का हेडलाइट इसका जो है वो एलईडी है सिर्फ, बल्ब्स, हैलोजन इंडिकेटर्स। या दैट्स द नेम ऑफ माय मोटरसाइकिल, द फ्लाइंग राइजन। ये एक्सोर का लोगो ऐसे ही मैंने लगाया, ये नहीं आता है स्टॉक किसी भी मतलब इसमें। ये बेसिकली फायरबॉल वेरिएंट है जो लोएस्ट वेरिएंट है, दैट टू ओनली बिकॉज कि मेरे को ये मैट ब्लैक वाला फिनिशिंग चाहिए था, मेरे को क्रोम में इंटरेस्ट नहीं है उतना। ये है बेसिकली मेरा हेडलाइट सेटअप। दिस इज द हाई बीम which is still okay. This is the low beam. Not sure if you can figure out any kind of difference because even I can't. इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज ओके ओके, उतना कुछ खास आपको ज़रूर लगेगा नहीं, लेकिन हाँ आज तक जितना भी मैंने चलाया है 9,000 ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर जितना भी मैंने चलाया है बाइक को, उसमें टचवुड आज तक कभी मोटरसाइकिल नीचे कुछ घिसी क्या बोलते लगी नहीं है। ऊपर से मैंने बेली गार्ड भी, एक बेली स्क्रीन या फिर बेली गार्ड लगाया है जस्ट फॉर सम एडेड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, और वो एक्चुअली काफ़ी अच्छे से काम करता है। इट्स अ डिसेंट एड ऑन। थोड़ा डेफिनेटली ग्राउंड क्लियरेंस कम कर देता है, लेकिन जो भी अगर पत्थर वत्थर उड़ रहे हैं तो उसको, उन सब चीज़ों को वो बेली गार्ड जो है बेसिकली मेटल का शीट आता है, मेटल का एक पार्ट आता है, ऐसा कवर टाइप आता है जो मतलब हाँ लग जाएगा तो आराम से वो पत्थर और ये सब चीज़ों को इंजन से टकराने से बचा लेता है। बेसिक प्रोटेक्शन है, इट्स नॉट लाइक अ बहुत सारा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन जितना प्रोटेक्शन मिल सके उतना अच्छा है। हमें लेना है यहाँ से राइट। तो एक्चुअली वो जो बेली गार्ड है उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस और कम हो गया है, लेकिन आज तक कभी टचवुड किसी भी स्पीड ब्रेकर पे या फिर किसी भी बम्प पे कहीं पे भी ये लगी नहीं है, नीचे से मोटरसाइकिल टच नहीं किया है, बेली स्क्रैच नहीं किया है। Mirrors, last thing, mirrors give you decent view of what's behind. पीछे क्या है वो mirrors में ठीक ठाक मतलब दिख जाता है। Stock mirrors work just as well as any kind of aftermarket products that you are going to buy. मैंने सोचा था कि इसको बार एंड वाले मिरर्स लगवा लूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो बार एंड वाले मिरर्स उतने कुछ खास दिखेंगे नहीं और बार एंड मिरर से उतना व्यू मिलेगा नहीं, इज़ व्हाट आई हैव अ परसेप्शन ऑफ। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यू नो द ड्रिल।